देखो अभी ये बैलेंस है, बिल्कुल संतुलन में है, संतुलित। बोलो सही है क्या? जिसको बोलेंगे साम्य अवस्था। अगर मैं किसी तरह यहां पर एक टुकड़ा लेकर आके इसके ऊपर रख दूं, ये वाला कहां जाएगा? नीचे, और ये घूम जाएगा। और घूम जाएगा तो ये फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेशनल बोले तो घूर्णन साम्य अवस्था में नहीं है। जबकि किसी वस्तु को अगर साम्य अवस्था में रखना है तो उसको दोनों तरीके से साम्य अवस्था में रखना पड़ेगा, एक घूर्णन साम्य अवस्था में और एक ट्रांसलेशनल स्थानांतरण साम्य अवस्था। बट अभी हम घूर्णन की बात, देखो कोई चीज अपनी ही जगह है, वो चल, बट वो क्या कर रही है? घूम रही है। ट्रांसलेशनल तो वो किसमें है? साम्य अवस्था में। बट एक ही जगह पहिया सपोज एक ही जगह घूम रहा है, आगे नहीं चल रहा, तो ट्रांसलेशनल स्थानांतरण, क्योंकि उसका स्थान कोई चीज लेकिन एक ही जगह घूम रहा है, तो घूर्णन साम्य अवस्था में वो नहीं है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? वो साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, ना तो घूमेगा ना तो चलेगा। चलिए लेक्चर 5 और सैटरडे को हमें खत्म करना है क्या? न्यूटन के गति के। आज देखिए लेक्चर 5 का क्या टारगेट है? वेज कांस्टेंट रह गया था तो ये पढ़ेंगे। वेज मतलब क्या होता है? आनत तल। बोलोगे? कांस्टेंट मतलब बाधित गति। ठीक है, बाधित गति ही चलने वाला है। उसके बाद है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसको क्या बोलता है? स्थानांतरण साम्य। फिर मंकी प्रॉब्लम, बंदर वाले सवाल। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं क्या? गधे हो क्या? बंदर वाले सवाल। और स्प्रिंग बल जानते ही हो, स्प्रिंग फोर्स। इतना अपने को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले ये वाला रह गया था, हमने आपको पिछली क्लास में एक बार रिपीट कर दूं, कांस्टेंट मोशन पढ़ाया था, बाधित गति, कि हमारी मजबूरी थी कि हम किसी से अटैच थे तो हमें भी क्या होना पड़ रहा था? चलना पड़ रहा था, अगर वो वाला चलता है तो। बोलो सही है क्या? तो अब जरा बात को समझिएगा। हमने वहां पर कर लिया था, 3 फॉर्मेट बताया था आपको, फिक्स पुली, मूविंग पुली और वेज कांस्टेंट। तो फिक्स्ड पुली और मूविंग पुली हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये कौन सा है? मूविंग पुली। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो आपको पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कंसेप्ट। वो कंसेप्ट आपको रटना है, ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। देखो ये जब नीचे आएगा, कौन? ऊपर वाला, तो ये कहां जाएगा? पीछे नहीं, इधर। ये नीचे आएगा तो इधर साइड में जाएगा। ये जाना नहीं चाह रहा है, बट इसकी मजबूरी है कि इससे अटैच है, तो ये कहां आएगा? नीचे, तो ये इधर खिसकेगा। ऐसे को बोलता है कांस्टेंट। यही तो है मजबूरी। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसका फंडा क्या है? अब ये तोड़ के इसमें तो घुसेगा नहीं, बोलो। तो हम क्या करते हैं कि जो इसके टचिंग सरफेस है, इस टचिंग सरफेस के लंबवत, इस टचिंग सरफेस के दोनों के वेग का घटक बराबर कर देते हैं। फिर से सुनो कंसेप्ट सुनो। कंसेप्ट क्या है इस वाले का? संपर्क सतह के लंबवत दोनों के वेग का घटक क्या कर देंगे? समान कर देंगे। बस अगर आपको ये पता है तो आप इससे खेल जाओगे। सिंपल। देखो क्या ये संपर्क वाली सतह है? बताओ इसके लंबवत कैसे जाएगी? क्या लंबवत ऐसे जाएगी? अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि इसका लंबवत कैसे जाएगा तो फिर तो गड़बड़ है भाई। इतना तो समझ आना चाहिए। ऐसे होगा तो ऐसे लंबवत होगा। अरे बोलो यार, ऐसे है तो लंबवत कैसे जाएगा? ऐसे। बोलो, तो ये लंबवत कैसे चला जाएगा? ऐसे। और अगर ये लंबवत है, अब सोचो ऊपर वाले की, इस पॉइंट पे देखो, ऊपर वाली की वेलोसिटी कहां थी? नीचे। अरे बोलो कितनी? वी। ये वाला इधर कितने से मूव कर रहा है? ये थीटा, तो ये 90,
ये 90 माइनस, तो ये पक्का है, बोलो। और ये थीटा, तो ये फिर से 90 माइनस, खत्म। यही काम करना है। क्या ये टचिंग सरफेस है? हाँ। नीचे ऊपर वाले का वेलोसिटी v है, बोलो, और इधर वाले का ये था थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये इसके लंबवत है, बोलो है कि नहीं? तो ये कितना आ गया? ये थीटा, तो फिर से ये 90 माइनस, तो ये फिर से क्या हो जाएगा बताओ? थीटा। ये तो कॉमन सेंस है। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। आप चेक करो, लंबवत के, किसके? लंबवत के। क्या कर दो? दोनों का घटक ले लो और उसको क्या कर दो? बराबर करो। बताओ VA का इधर वाला घटक क्या हो जाएगा? VA cos थीटा। थीटा से चिपका हुआ, थीटा से चिपका हुआ cos थीटा। अच्छा, इस वाले के लिए देखो, ये एंगल कितना बन गया था? 90 माइनस थीटा। तो जरा देखो, VB का थीटा से चिपका हुआ, VB cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसके लिए थीटा कितना है? और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो बताओ जरा, ये इधर कितना आ गया? VB पूरा लिख रहा हूं मैं, cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू VB। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो? तो क्या आया? VB साइन थीटा बराबर VA cos थीटा। तुमने दिखा क्या? बोलो, cos थीटा को इधर लेके जाओ और VB को इस साइड लेके जाओ। cos थीटा जाएगा इधर, cos थीटा जाएगा इधर, तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। इधर क्या बनेगा? VA अपॉन में, बताओ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर VA अपॉन में, तो VA बराबर बताओ VB tan थीटा। अब सर जी सवाल कैसे आएगा? अरे यही सवाल है। थीटा 45 है, कितना है? ए का बी का वेग दे देता, कितना है? 10। बताओ VA, VB कितना? 10, tan 45 कितना? 1, तो VA भी कितना हो गया? 10। मतलब कुल मिला के आपसे सवाल यही पूछा गया था कि VA एंड VB के बीच संबंध, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह है। अगर आप में आया वेज वाला तो समझो यही जनरल आएगा, जो ये सिंपल वाला है। क्या है कंसेप्ट? संपर्क वाली सतह के लंबवत क्या करेंगे? दोनों के वेगों का घटक समान करें। सिंपल। इस सवाल को तो देखते ही आंसर बताओ। अब किसी को लग रहा है कि ये देखो, ये नीचे आएगा तो ये इस बार किधर जाएगा? इधर। तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। यही तो है संपर्क वाली सतह, बोलो। इसके लंबवत कैसे जाएगा? ऐसे। अच्छा, ये वाला किधर चलेगा? VB इधर, और ये कहां चलेगा? नीचे। फिर से वही कहानी, ये 37, ये थीटा मान लो 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना हो जाएगा? 30। ये क्या हो जाएगा? 53। VB का इधर वाला घटक बोलो, VB cos 53, और VA का इधर वाला VA cos 37। दोनों को क्या कर दोगे? और करना भी नहीं था, ये और ये दोनों सेम ही सवाल है। आप डायरेक्ट भी रखोगे आंसर सीधा आएगा। क्या? VA बराबर VB tan थीटा। बट फिर भी अगर तुम्हें कंसेप्ट से चिपकना है तो इन दोनों को बराबर कर दो। VB cos 53 बराबर VA cos 37। बताओ cos 53 की वैल्यू 4 कितना? 3 और 5 होगा। देख लो भैया, तोड़ दूंगा मुंह, नहीं तो देखो मैं तो ऐसे कर लेता हूँ। ये 53 है तो ये कितना हो गया? 37। तो VB का ये साइन 37 हो जाएगा, तो सही है 3/5। VA cos 37 कितना? 4/5। क्या गिवन है? VA गिवन है, देखो कितना गिवन है, तो ये हो गया 10 4/5। बताओ कितना हो गया? 40/, और किसी को लग रहा है सर पीछे वाला यूज कर लो। VA बराबर क्या था? VB tan थीटा। अरे बात तो वही है, पिछला वाला फॉर्मूला यूज कर लो। बताओ VB पता करना है, VA कितना है?
वीबी पता करना है। tan 37 बताओ, थीटा कितना है? 37, tan 37 होता है 3/4। बोलोगे कितना होता है? देखो वीबी यहां से फिर से क्या आ गया, 40/। तो जिसको ये फॉर्मूला ही, लेकिन अगर फॉर्मूला रटते हो तो ऐसे ही सवाल कर पाओगे, एक ऐसे वाले, बस यही वाले सवाल कर पाओगे अगर फॉर्मूला रटते हो। बट अगर कंसेप्ट रटते हो तो कोई भी सवाल आएगा तो कर लो। देखो डरावना सा है, नीट में नहीं आएगा, ये तय नहीं आएगा तो छोड़ दे। तो सुनिए, लेकिन आपने ये सीखा है, तकलीफ हुई क्या? तो इसमें भी तकलीफ नहीं, क्योंकि 9th और 10th क्लास का ज्योमेट्री लगना है सिर्फ, और थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा सोच, वो सोच में डेवलप करा देता हूं। 3 पाइप है, देखे होंगे आप ड्रेनेज सिस्टम में, नाली वाले सिस्टम में पाइप्स जाती हैं लगती हैं। 3 पाइप है, ऊपर एक और उसके साइड में 2। कॉमन सेंस की बात है। ये अगर नीचे आपने इसको धकेल दिया तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला, अरे समझ गए क्या? 2 नीचे उसके ऊपर 1 है, तो अगर ऊपर वाला कहां आएगा? नीचे, तो ये दोनों वाला कहां जाएगा? आजू बाजू। बोलो, ये दोनों जाना नहीं चाह रहा, बट इसके नीचे आने की वजह से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ये इसकी क्या है? मजबूरी। क्या है इसकी? मजबूरी। तो ये भी कैसा मोशन हो गया? कंस्ट्रेंट मोशन। एक ही कंसेप्ट है, संपर्क वाली सतह के लंबवत दोनों के वेग का घटक समान। अब वेग नहीं है तो त्वरण है, तो त्वरण का घटक समान कर देंगे। वेग नहीं है तो क्या है? तो किसका घटक समान कर देंगे? त्वरण। बात क्या होगा? मुद्दे की बात समझिएगा। बूम। देखो, अगर आप इसको सही से देखो तो ये आपको एक समबाहु त्रिभुज बनते दिखेगा। कौन सा त्रिभुज भाई? समबाहु त्रिभुज। पहली सोच तो ये डेवलप करना था। बोलो सही है क्या? और ये एंगल कितना हो जाएगा? बहुत कम। बच्चा मुझ पर गुस्सा हो रहा है, कह रहा है गधेरे मास्टर समबाहु है तो 60 का होगा, पूछ क्यों रहे हो? समबाहु है तो कितने का होगा रे? 60। तो ये पूरा कितना हो गया? 60। ये भी कितना हो गया? 60। ये भी कितना हो गया? अब जरा समझिएगा, मजा हो गए, मजा हो गए, क्योंकि तुम दिल और मैं, दिमाग नहीं धड़कन, गाने की ऐसी की तैसी कर दिया इसे। लड़कियां दिमाग से खेलती हैं। देखिए, अब सर यहां पर एक बात समझ नहीं आई, पूछो का A1 भी है, A2 भी है, A3। अभी तो आपने 2 के बीच में संबंध निकालना सिखाया था, यहां तो कितने हैं? 3। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पूछो कैसे? ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो ये दोनों साथ ही तो जाएंगे और दोनों सेम त्वरण से जाएंगे, तो A1 और A2 क्या होंगे? बराबर होंगे। A1 बराबर, तो चाहे तुम A1 लिख लो चाहे A2 लिख लो, बात क्या होने वाला है इससे, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा ये दोनों बिल्कुल सेम त्वरण से, समान त्वरण से कहां जाएंगे? साइड में। अब जरा सुनना, संडे को टेस्ट है किसका? NLM का। संडे को टेस्ट है NLM का। कहां तक? लास्ट क्लास में या आज तक, आज जहां तक पढ़ाऊंगा। स्प्रिंग आज पढ़ाऊंगा, हाँ आज तक, ठीक है? ओके, जरा देखिए, जरा देखिए, क्या मैं बकवास कर रहा था? बकवास नहीं, क्या बता रहा था? हाँ, अब तुम तो किसी 2 को पकड़ लो, बताओ टचिंग सरफेस, ये हुआ संपर्क वाली सतह और एक संपर्क वाली सतह। तुम किसी एक को पकड़ लो ना, बात वही होगा सेम, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, आंसर विल बी सेम। तो मैंने ये संपर्क वाली सतह पकड़ लिया। बताओ इस संपर्क वाली सतह पर पहले हमें क्या डालना पड़ेगा? लंबवत। बताओ लंबवत हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से। अरे कहां से गुजरेगा भाई? इतना सा तो पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई वृत्त है
उस पर कोई भी लंबवत डालोगे तो वो कहां से पास होगा? केंद्र से। कहां से पास होगा? हमेशा ये तभी क्या होगा इसके लंबवत में। तो कहां से पास हुआ? केंद्र से। कुछ बच्चे मुझे गुस्से की नजर से देखते हैं, क्या बकवास पढ़ा रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, ये इस तरीके से, अगर आप सही से देखो, ये वाला कहां आ रहा था? नीचे। बोलो यार, ये वाला कहां आ रहा था? नीचे। तो मैं इसी सतह को पकड़ लूं और ये वाला किधर जा रहा है? इधर की ओर। कितने से? A2 से। तुम चाहो तो यहां लगा लो A2, और ये वाला कहां आ रहा है? नीचे। कितने से? अब कोई A3 से है। कोई बच्चा कहेगा आप सेंटर से लगाओ। सेंटर से लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात। यहां से लगाओगे तो ये वाला इधर और ये वाला, बात सेम ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि हर बार इनके बीच में सेम ही एंगल बनेंगे। हर बार इनके बीच में, हम तो कह रहे हैं तुम यहां पर भी सजा लो, तब भी ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे? सेम। और ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे? सेम। हमेशा। कुछ तो बोलो यार। अरे सेम नहीं रहेंगे क्या? अब सुनो, देखना ध्यान से, बताओ ये एंगल कितना हो गया? देख देख 30। गधेरे, समझ गए? ये पूरा 60 था ना, तो ये आधा कितना होगा? और यही तो है आधा। तोते उड़ा दिए। ज्योमेट्री था, खत्म हो चुका है सवाल। ये 30 तो ये 60। खत्म। टाटा बाय बाय। बताओ कुछ है क्या? A2 का ये वाला कंपोनेंट बोलो, A2 cos 60। चलो A3 का ये वाला कंपोनेंट बोलो, A3 cos 30। खत्म हो गया भाई। A2 cos 60 को किसके बराबर कर देंगे? A3 cos 30। cos 60 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2। तो बताओ A2 कितना आ गया? √3 टाइम्स A3। कुछ तो बोलो यार। चाहे A2 बराबर √3 टाइम्स A3 बोल दो, चाहे A1 बराबर √3 टाइम्स A3 बोल, क्योंकि A1 ही क्या है? यही रिलेशन। खत्म हो गया। अरे क्या हो गया? यहां A2, नीचे A3। अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 होगा। ये 60 तो ये क्या हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 30। खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया आपका बाधित गति। बाधित गति हो गया खत्म। बाधित गति क्या हो गया? खत्म। अब जो नया टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम को साम्यावस्था। क्या बोलते हैं भाई? सुनिए, देखो साम्यावस्था दो टाइप के। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को, वस्तु को साम्यावस्था में रखना है तो उसको दो तरीके से आपको साम्यावस्था में रखना पड़ेगा। एक स्थानांतरण साम्यावस्था में, दूसरा घूर्णन साम्यावस्था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दो टाइप के साम्यावस्था होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल को बोलते हैं स्थानांतरण साम्यावस्था और रोटेशनल को बोलते हैं घूर्णन साम्यावस्था। लेकिन इस चैप्टर में हमें घूर्णन साम्यावस्था वो पढ़ेंगे घूर्णन गति में। किसमें पढ़ेंगे? दैट विल बी रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? स्थानांतरण साम्यावस्था। समझ गए? तो देखिए कह रहा है कि कंडीशंस फॉर ट्रांसलेशनल, क्या बोला है? स्थानांतरण साम्य के लिए शर्तें। क्या शर्तें हैं? पढ़ो। किसी पिंड के स्थानांतरण साम्य में होने के लिए उस पर कोई शुद्ध बल कार्य, मतलब शुद्ध की जगह कुल बल कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात उस पर कार्य करने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए।
इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि नेट फोर्स, कुल बल क्या होना चाहिए, 0। अगर कभी भी कुल बल क्या है 0, तो ये कौन सी अवस्था में होगा, हट साले, स्थानांतरण साम्यावस्था में। बोलोगे? देखो अभी ये बैलेंस है, बिल्कुल संतुलन में है, संतुलित। बोलो सही है क्या? जिसको बोलेंगे साम्य अवस्था। अगर मैं किसी तरह यहां पर एक टुकड़ा लेकर आके इसके ऊपर रख दूं, तो ये वाला कहां जाएगा, नीचे, और ये घूम जाएगा। और घूम जाएगा तो ये फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेशनल बोले तो घूर्णन साम्यावस्था में नहीं है। जबकि किसी वस्तु को अगर साम्यावस्था में रखना है तो उसको दोनों तरीके से साम्यावस्था में रखना पड़ेगा, एक घूर्णन साम्यावस्था में और एक ट्रांसलेशनल स्थानांतरण साम्यावस्था। बट अभी हम घूर्णन की बात, देखो कोई चीज अपनी ही जगह है, वो चल, बट वो क्या कर रही है, घूम रही है। ट्रांसलेशनल तो वो किसमें है, साम्यावस्था में, बट एक ही जगह पहिया सपोज एक ही जगह घूम रहा है, आगे नहीं चल रहा, तो ट्रांसलेशनल स्थानांतरण, क्योंकि उसका स्थान कोई चेंज, लेकिन एक ही जगह घूम रहा है, तो घूर्णन साम्यावस्था में वो नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, वो साम्यावस्था में। साम्यावस्था में मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, ना तो घूमेगा ना तो चलेगा, ना तो घूमेगा ना तो चलेगा। अभी ये दोनों तरीके से थे, ना ही चल रहे थे और ना ही घूम रहे, लेकिन जैसे ही मैं एक ऊपर टुकड़ा रख दूंगा तो ये चलेगा तो नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, तो फिर ये साम्यावस्था में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ किस में रहेंगे, स्थानांतरण साम्यावस्था। तो ये तो कुल बल होता है, और जब अगर आप घूर्णन वाला पढ़ोगे तो उसको टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं इसको, पता है क्या आपको? टाउ को बोलते हैं टॉर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क, और हिंदी में बोलते हैं बलाघूर्ण। ये कौन सी अवस्था को बताएगा, घूर्णन अगर कोई भी वस्तु दोनों तरीके से साम्यावस्था में है तो कंप्लीटली बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से बॉडी किस में होगा, साम्य अवस्था में। बट हमें यहां पर सिर्फ अभी किसके लिए पढ़ना है, स्थानांतरण साम्य के लिए शर्तें। तो हम क्या करेंगे, उस पर नेट फोर्स 0 करेंगे, और नेट फोर्स 0 का मतलब है ऊपर बराबर, ऊपर किसके बराबर होगा, नीचे के, और आगे किसके बराबर होगा, नीचे। ऊपर बराबर नीचे और आगे बराबर, जो ऊपर होगा वो किसके बराबर होगा, और जो आगे होगा वो किसके बराबर होगा, पीछे। पहला ही सवाल मैंने दागा है, देखिए इस सवाल कह रहा है 10√3 न्यूटन का एक वजन है। अब बच्चा क्या सोचता है कि 10√3 उसका द्रव्यमान दे दिया, नहीं भाई, वजन भार है वो, मतलब डायरेक्ट न्यूटन है ना, यूनिट, यूनिट पढ़ो, हाँ यूनिट क्या है, मतलब सीधा mg दे दिया तुम्हें, भार दे दिया, क्या दे दिया, मतलब वो तुम्हें ये कह रहा है कि भाई देख ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, नीचे इसका भार लग रहा है कितना, mg, कितना लग रहा है, 10√3 न्यूटन। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या, यस सर, आगे पढ़ो। कह रहा है कि वजन का एक बॉक्स दो तारों OA OB की मदद से किस में रखा गया है, बोले तो साम्य अवस्था में रखा गया है। आगे पढ़ो, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। ओके, अब कह रहा है रस्सी OA क्षैतिज है, OA देखो स्ट्रिंग क्षैतिज है, तो कह रहा है दोनों डोरियों में क्या ज्ञात कीजिए, तनाव ज्ञात कीजिए। तो इस डोरी में तनाव ऐसे होगा, तनाव बल हमेशा रस्सी के अलावा, रस्सी इधर छाता खोल दिए तो इधर एक टेंशन, क्या रस्सी अलग अलग, हाँ, तो इसको T1 मान लो और इसको T2, तो T1 और क्या पूछा है, T2। देख लीजिए जहां ऊपर वो कितना एंगल बना रहा है, 60, कितना एंगल बना रहा है, और ये तो इधर तो क्षैतिज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलिए पहला वाला सवाल को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, क्या ये बॉक्स था,
क्या ये बॉक्स है? कितने द्रव्यमान का? नीचे कितना लग रहा था? 10√3। क्या इधर रस्सी और ये एंगल कितना था? तो गरीबों ये भी कितना हो जाएगा? और इसको क्या मान लिए थे? T1। और ये बिल्कुल इधर ऐसे था, इसको क्या माने? T2। कुछ नहीं करना है। अब ये न्यूटन के गति के नियम का सवाल है ही नहीं, ये बन चुका है सदिश का सवाल। किसका? तुम्हारे लिए 3 सदिश है, 1, 2 और 3, और तीनों को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। खूब किए हो। घटक करेंगे इसके। ये वाला घटक बताओ, T1 cos 60। ये वाला घटक बताओ। खत्म हो गया सवाल। क्या साम्यावस्था में? तो कुल बल क्या होगा? ऊपर वाला बराबर आगे वाला बराबर, तो क्या बोल क्या रहे हो? करो ना। ऊपर वाला बराबर तो कर दो, T1 sin 60 बराबर 10√3। साइन 60 बोलो रे, √3/2 10√3। √3 से √3 गए हो तो बताओ T1 कितना आ गया? 20 न्यूटन। सिंपल। आगे वाला बराबर आगे वाला बराबर पीछे, तो कर दो भाई। T1 cos 60 बराबर T2। T1 कितना आया? cos 60 बराबर T2। बताइए T2 कितना आ गया? 10 न्यूटन। कितना आ गया? 10 न्यूटन। सिंपल। बोलिए। इससे ज्यादा कभी मैंने अपने दाढ़ी और मूछें नहीं बढ़ाई, ये गुदगुदी करता है यार। हटाता हूं तो फिर थोड़ा सा छोटा दिखने लगता है। ये अब कह रहा है एक मर्द की पहचान मूछें और दाढ़ी, फिर तो इस हिसाब से मर्द ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, ऐसा वो कह रहा है। नहीं समझे? समझ गए ना? धाकड़ साहब समझ गए? बोलो समझ गए? फिर आपने बोला चल कोई बात नहीं, अब तुम धाकड़ ही बन गए हो। देखिए ये पहला पार्ट है। क्या समझ आया? कुछ नहीं किया यार, सिंपल था। क्या किया हमने? 3 थे, इसके घटक कर लिए, ऊपर वाला बराबर आगे वाला बराबर। मौत इसमें होगी तुम्हारी। किसमें? दूसरे में। मन तो कर रहा है दूसरा वाला होमवर्क दे दूं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि इजी वाले तुम खुद कर दिए, टफ वाला करो तो माने मास्टर तुम। देखिए जरा अगला क्या करा है। यदि आप दीवार पर बिंदु ए का स्थान बदल सकते हैं, ए का स्थान क्या बदल दिया? ए को लेके चला गया किसी थीटा एंगल पर। समझ गए? पहले ओ ए क्षैतिज था, अब हमने ओ ए को ऐसे बना दिया, और ऐसे बनाए कि अब ये ऊर्ध्वाधर से यहां से इस दीवार से कितना बना रहा है? थीटा एंगल। आगे पढ़ो। और इसलिए स्ट्रिंग ओबी के अभिविन्यास को बदले बिना, ओबी को नहीं बदले, सिर्फ किसको बदले? ओए को। ओए का अभिविन्यास बदल सकते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया। कह रहा है डोरी ओए को दीवार से कितना कोण बनाना चाहिए? ये थीटा कितना होना चाहिए ताकि उसमें न्यूनतम तनाव उत्पन्न हो? एक तो थीटा ज्ञात करना है और दूसरा तनाव को क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम। कैसे करें?
पहले तो तुम्हें तनाव न्यूनतम निकालना पड़ेगा, फिर वहां से क्या मिलेगा, थीटा। अब ये थोड़ा सा लंबा सा सफर है, तो पहले तनाव को क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम। मैं ही करूं? अरे लंबा सा सफर है। देखिए दूसरा पार्ट, यार तुम यार घसीटवाते हो। क्या ये ऐसे है? बोलो यार, ये कितना एंगल बना रहा था रे? ठीक, किसमें तनाव चाहिए न्यूनतम? ओए में। किसमें चाहिए? ठीक। और ये वाला तो ऐसे ही है, इसको T1 बोल दो और इसको T2। ये 60, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 60। बोलो, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ओके। और नीचे तो कितना लग रहा है, 10√। मुझे क्या क्यों लग रहा है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत तो नहीं हो गया? मॉड्यूल देना एक बार। क्योंकि तुम, दिल और मैं, नहीं सही है। यदि आप दीवार पर बिंदु ए स्थिति के चित्र 2 के अनुसार परिवर्तित कर सकते हो तो उसके कारण रस्सी OB का विन्यास परिवर्तित किए बिना रस्सी OA का विन्यास परिवर्तित हो जाए तो रस्सी OA दीवार के साथ कितना कोण बनाना चाहिए ताकि उसमें न्यूनतम तनाव क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। न्यूनतम तनाव लाना है तुम्हें। क्या लाना है? न्यूनतम तनाव। चलो उदाहरण 30 उठाए हो आपके मॉड्यूल का ही, क्योंकि वो सवाल अच्छे सवाल हैं जो आपको भी दिखेंगे। देखो, अगर ये T1 है, ये T2 है, चलो मुझे बताओ, पहले घटक कर लो। किसको न्यूनतम करना है? T2 को। तनाव तो है, तनाव 2 है, T1 और T2। T2 का क्या चाहिए? न्यूनतम। ये निकल आए तो काम हो जाएगा। तो न्यूनतम चाहिए। पहले T2 निकालते हैं, फिर देखेंगे उसका न्यूनतम कितना आएगा। पहले क्या निकालते हैं? T2। अब सारा खेल T2 निकालने का। मेरे साथ रहिएगा और कुछ भी मेरे से मैनिपुलेशन गलत हो देखते रहना। देखिए T1 के इधर वाला घटक बोलिए, T1 cos 60, ऊपर वाला T1 sin 60। बोलो गरीबों। चलो इस T2 का इधर वाला T2 sin थीटा और ऊपर वाला T2 cos थीटा। ऊपर वाला बराबर, बोलो, तो T2 cos थीटा प्लस T1 sin 60 बराबर tan√3। कुछ तो बोलो यार। आगे वाला बराबर, तो T1 cos 60 बराबर T2 sin थीटा। इन दोनों से मेरा एक ही काम है कि मुझे T2 को सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? तो अगर T2 सेपरेट कर पाए तो हम उस पर फिर देखेंगे उसका न्यूनतम मान कितना होगा। तो सोचिए मैं क्या करूं जो इससे T2 सेपरेट हो जाए। बोलो, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी ये अरे बोलो बे, किसी का मान उठा के रख दो। क्या रख दे? T1 को एलिमिनेट कर दे तो T2 में बन जाएगा। बोलो, अरे बोलो। तो बताइए यहां से T1 कितना आ गया? T2 sin थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? अपॉन में कहा जाएगा cos 60। cos 60 वैल्यू कितना? 1/2। तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। गरीबों, ये हो गया T1 cos 60 कितना होता है? 1/2 T2 sin थीटा। चमका? तो 2 टाइम्स T2 sin थीटा को। अरे तो वो तो सोचना है। अब उठा के पुटपुटाई दे। अरे पुटपुटा दे। अरे T1 उठा के पुटपुटा दी तो क्या बचा? T2 cos थीटा प्लस T1 कितना हो गया? 2T2
और साइन 60 वैल्यू कितना होता है? छम्मा छम्मा बराबर 10√3। सजा उसको। चुप रहा। इनमें से T2 कॉमन ले। अरे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं T2? क्या बचेगा? cos थीटा प्लस √3 साइन बराबर का हुआ रे? अरे हुआ कि नहीं हुआ? आगे सुनो। तो T2 का लिखे 10√3 अपॉन में का बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं का √3 साइन थीटा प्लस कॉस। यही है अपने पास T2। लेकिन हमें T2 नहीं चाहिए, हमें T2 का न्यूनतम मान। अब तुम्हें आएगा बेसिक मैथ्स याद। सुनना, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हूं, मुझे तो याद है, तुम्हारा पता नहीं। इसको सही से देखो। A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा दिख रहा है। पहली बात, अगर ये न्यूनतम चाहिए, ये क्या चाहिए? अरे बोलो। तो इस नीचे वाले को होना पड़ेगा अधिकतम। क्या होना पड़ेगा? और अधिकतम मान याद करो, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का मान जो होता था -√A² प्लस B² से लेकर के +√A² B² के बीच में होता है। आधे लोगों के तो तोते उड़ गए क्योंकि पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं, कभी भी आज के बाद तुम्हें ये दिखे A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, तुम्हें बता देता हूं माइनस का √A²। जो पढ़ रखे होंगे मुझसे उन्हें पता होगा। बोलोगे मैक्सिमम मान कहां से कहां तक? प्लस का √A² प्लस B², इसके बीच में होगा हमेशा। तो सोचो सोचो सोचो, यहां A कितना है? √3, और यहां B कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो बताओ अधिकतम मान कितना होगा? A कितना हो गया? √3 का स्क्वायर, B कितना है? 1 का स्क्वायर। 3 1 4, 4 का रूट कितना हो गया? वाह, तो T2 हो गया 10√3 अपॉन में 2, तो कितना आ गया? 5√3 न्यूटन। सिंपल। अब सवाल सॉल्व हो गया। पूछो कैसे, क्यों बताए तुम? या बहुत खूब, पैसे लिए हो तुम। आगे वाला बराबर रहा कौन? अरे बोलो यार। T1 cos 60 बराबर T2 साइन थीटा। T2 कितना है? बोलो। लेकिन उससे पहले T1 भी तो निकालना पड़ेगा। T1 यहां से आ जाएगा, देखो। अब किसके टर्म्स में आंसर देना ये नहीं बताया, तो T1 पहले आपको निकालना पड़ेगा बेटा, है ना? हट, देखो देखो कह रहा है बच्चा पिछले वाले सवाल से T1 उठा के रख दे। हाय राम, हाय हाय, एक से एक आइटम है भैया। ये इसी के टर्म्स में आएगा आंसर। पूछो क्यों? क्योंकि ये थीटा अपने को निकालना पड़ेगा, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तुम कैसे T2 निकालोगे भाई? T2 साइन थीटा ही किसके बराबर है? T1 cos 60। जब तक हमें थीटा, इसमें तो दो अननोन हो गए ना, थीटा और T2, तो कैसे हम करेंगे? तो अपने को उसी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर T2 तो कितना आ चुका बताओ? cos 60 कितना हो गया? 1/2। ये कितना है रे? 5√3। इधर क्या हो गया? साइन थीटा। हमें तो थीटा चाहिए, क्या चाहिए? तो बताओ साइन थीटा एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड भेज दो। बताओ साइन थीटा कितना हो गया? ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 अपॉन में tan√3। तो बताओ यहां से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स T1 अपॉन में tan√3। ठीक है भैया। अब T1 तुम्हें रखना है। अब क्योंकि ये थीटा हमें एग्जैक्ट ये पता है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे ही रख दो। रियलिटी में उस सवाल में सिर्फ क्या पूछा है वैसे तो देखोगे तो मॉड्यूल में भी आपके सॉल्व होंगे। क्या? न्यूनतम तनाव बल। क्या पूछा है? न्यूनतम तनाव बल। 5√3 तक ही सॉल्व करके उसने छोड़ दिया। ठीक है भैया।
क्या पूछा है? न्यूनतम तनाव क्या हो जाए? उत्पन्न हो। तो अब ये थीटा होगा, इसी थीटा पर क्या होगा? न्यूनतम तनाव उत्पन्न होगा। तो ये आपके सामने सवाल था। तो मुद्दा यहीं तक है आपके पास कि कितना न्यूनतम तनाव होगा, तो इतना न्यूनतम तनाव उत्पन्न होगा। ये आपका होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क। अब सुनो, बोलो बेटा। निकालो, बैठ के घिसो, देखो निकलेगा। T1 का मान ही नहीं पता। T1 का मान पता चल जाए तो आ जाएगा। इसमें T1 को न्यूनतम करना हो, T1 को न्यूनतम करना तो कितना होगा? उसमें 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो थीटा गिवन है, थीटा की टर्म्स में आएगा ही नहीं। तो अगर T1 को न्यूनतम करना है तो तुम पूरे को, अभी T2 बराबर लिखे तो तुम क्या लिखोगे? T1 बराबर, T1 एक साइड करोगे, पूरा देखोगे क्या है। फिर अगर उसमें ऐसा बन रहा होगा तो ऐसे करेंगे। न्यूनतम या अधिकतम के लिए हमेशा डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं? 0 के बराबर। तो ये डिफरेंशिएट करके, अवकलन करके 0 के बराबर करने पर ये फॉर्मूला आता है, √a² + b²। अदरवाइज अगर नहीं पता है तुम्हें तो डिफरेंशिएट करके क्या करोगे? 0 करोगे। तो जैसे हम T2 सेपरेट किए हैं वैसे ही T1 सेपरेट करेंगे, और जो आएगा उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे? 0। बट अगर ऐसा बनेगा तो उसमें भी ऐसा ही लिखेंगे। ये वाला सवाल होमवर्क है। अगला सुनिए, बंदर वाले सवाल, बंदर वाले प्रश्न देखिए। सुनिए जरा देखिए बंदर वाले प्रश्न। बिल्कुल तुम ही सबकी तरह लग रहा है, एक दूसरे को तुम देख रहे हो, सुंदर है, सही है। देखिए बंदर वाले सवाल, इसमें से बताओ कौन सी बंदरिया, कौन सा बंदर जो उल्टी चल रही है ना? मतलब तुम्हारे कहने मतलब जो बंदरिया उल्टी चल रही है, मतलब लड़कियां उल्टी चलती है, ऐसा है? वो तो सर मार्जिन है। एक बात है लेकिन यार, भगवान जी ने ना सही बनाया है। भगवान जी ने मनुष्य बनाया, फिर सोचा मनुष्य को कलेश दे दे, तो फिर लेकिन कलेश भी देती हैं, सुख भी देती हैं, है कि नहीं? एक्चुअली ये पूरा निर्माण पता है ना कैसे हुआ था? पार्वती माँ ने महादेव जी से पूछा कि सुख क्या है, तो उन्होंने बोला सुख को समझने के लिए तुम्हें दुख समझना पड़ेगा। हाँ सीरियसली आप देखो, ओम नमः शिवाय की शुरुआत यहीं से हुआ था। फिर उसने बोला अंत क्या है, तो बोला अंत को समझने के लिए आदि समझना पड़ेगा। तो बोला ये कैसे समझेंगे, तो बोले चलो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जैसे फिर मनुष्य को बनाया, इंसान को, आदमी को, बोले देखो ये सुख है, और सुख को समझने के लिए दुख समझना पड़ेगा। तो नारी का भी निर्माण हो गया कि अब जो है सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। तो दुख तो होता है। छोड़, इस बात पे मैं पीएचडी कर सकता हूं, लेकिन ध्यान सुनिए। देखिए ऊपर, इधर देखो, ऊपर क्या लगेगा? ये टेंशन। नीचे बंदर का क्या लगेगा? एनर्जी। अभी ये लटका हुआ है, हैंगिंग, हैंग है बिल्कुल, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, लटका। तो ऊपर रस्सी में टेंशन, नीचे उसका वेट mg। सवाल आया, एक बंदर 10 kg का है, रस्सी पकड़ के लटका हुआ है, बताओ तनाव बल कितना होगा? 100 न्यूटन। खत्म। T बराबर क्या हो गया? mg। T बराबर क्या लिख दोगे? mg। अरे 100 तो ठीक है यार, mg लिख देंगे यार। 10 kg होगा तो 100 हो जाएगा, 2 kg होगा तो 20 हो जाएगा भाई। अब ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको बोलते हैं क्लाइम अप। किधर की ओर चढ़ रहा है? तो ऊपर टेंशन,
बोलो नीचे क्या, बट इस बार त्वरण है कहां, ऊपर, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो इक्विलिब्रियम में था, ना ही ऊपर जा रहा था, तो ऊपर वाला बराबर क्या कर दिया, नीचे वाला। लेकिन ये कहां जा रहा है, ऊपर, कितने से, ए त्वरण से, तो बड़ा कौन हो गया, टी। जिधर त्वरण वो फोर्स वो बल क्या होगा, बड़ा। तो बताओ क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी, क्या लिखे हैं ये, नेट फोर्स। एक ही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला चल रहा है, क्या, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ मास इनटू एक्सेलरेशन, टी बराबर बताओ mg प्लस ma। तो बताओ कॉमन ले लूं, m इंटू जी प्लस ए। ये सब सवाल है। एक बंदर 10 kg का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक रस्सी पर ऊपर की ओर चढ़ रहा है। बताओ रस्सी में तनाव बल 10 गुने 10 प्लस 2 12 धन 120 न्यूटन। तो तोड़ के भाई, एक बंदर कितने केजी का, 10 केजी का, रस्सी पर कहां चढ़ रहा है, ऊपर की ओर, कितने त्वरण से, 2 मीटर। फॉर्मूले में रख दो खटाक, फॉर्मूला नहीं रखना है, ये तुरंत इक्वेशन बनाना है तुम्हें। ये समीकरण बनाए खटाक से डाल देंगे, समझ गए। इसको देखो कहां, नीचे, तनाव बल कहां लगेगा, नीचे। नीचे नहीं, तनाव बल ऊपर लगेगा। रस्सी किधर है, ऊपर की ओर। देख लिए, मुझे पता ही था, मेरा समर्थन देने में तो तुरंत आ गया। नीचे इसका क्या लगेगा, बट त्वरण कहां है, नीचे, तो बड़ा कौन हो गया, mg। तो mg माइनस क्या करेंगे, t बराबर, तो t उस साइड, ma इस साइड, तो कॉमन लोगे तो m इंटू जी माइनस ए। वही सवाल, एक बंदर है 10 kg का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस बार रस्सी पर नीचे की ओर आ रहा है, उतर रहा है। तो बताओ कितना होगा, 10 गुने 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितने हो गए, 8 धन कितना न्यूटन, 80 न्यूटन, 120 न्यूटन, 100 न्यूटन। सवाल कैसा आया, सुनो। एक बंदर है, एक रस्सी पर, एक बार रुका हुआ है, लटका हुआ है, एक बार ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और एक बार, बताओ तीनों को, तीनों में जो तनाव बल आएगा उसको बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। बताइए किसमें देखकर आपको लग रहा है तनाव बल सबसे ज्यादा है, इसमें, क्योंकि इसमें mg में क्या जुड़ रहा है, ma। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, mg, और इसमें mg में क्या माइनस हो रहा है, ma। तो बताओ सबसे ज्यादा तनाव बल किसमें, इसको अगर मैं a बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, b, और इसको क्या बोल दूं, c। बताइए तनाव बल सबसे ज्यादा b में, फिर किस में, a में, फिर किस में, इतना समझ आता है, ठीक, क्या चमक गया। तो ये बंदर वाले एक सवाल ही है जो मैंने आपको इस फॉर्मेट में दिखाया। अगला है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में तो बोलते हैं अस्ट्रिंग या मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम अस्ट्रिंग कैन बियर मतलब समझ गए ना, वो वाला बियर नहीं, मैक्सिमम टेंशन अस्ट्रिंग कैन बियर। अधिकतम तनाव बल जो एक रस्सी झेल सकती है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो सोचो आप इसको हिंदी में क्या नाम दोगे, जल्दी से बताओगे तुम। अभी मैं तुमसे पूछूंगा, अधिकतम तनाव बल झेल कैसे लिखते हैं रे, सही लिखा, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम टेंशन, चुप रहो रे, हट, मैक्सिमम टेंशन अस्ट्रिंग कैन। तुम ये समझ लो, रस्सी को तोड़ने की रस्सी की टूटने की ताकत, उसको बोल देंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। एक रस्सी जो अधिकतम तनाव झेल सकती है वही कहलाता है रस्सी के टूटने की ताकत। तब तक वो रस्सी नहीं टूटेगा जब तक तुम उस तनाव बल को, जो अधिकतम तनाव बल है, उस रस्सी में ना आ जाए। आगे देखिए सवाल, देखिए कैसे है।
बंदर का वजन कितना केजी है? अगर ये किलोग्राम है तो ये वजन नहीं क्या होगा, द्रव्यमान। क्या होगा? आप समझ लेना, यूनिट देखकर बताओगे। ये 10 किलोग्राम है, ठीक है क्या? और रस्सी तोड़ने की ताकत कितनी है? तो अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब तुमसे पूछा है कि AMX कितना होगा, बोलो सही है? ऊपर बताओ अभी खटाक से, टेंशन। नीचे बताओ, ये ऊपर जा रहा है। अभी वाला इक्वेशन क्या लिखे थे? T माइनस mg बराबर n। बताओ मास कितना केजी? 10, mg बोली तो कितना हो गया? 100। ये हो गया 100। मास कितना? 10। क्या त्वरण? क्या मैक्सिमम? अब ये चीज क्या लिखोगे बताओ? 1000 न्यूटन। क्योंकि अगर अधिकतम त्वरण है तो रस्सी में अधिकतम त्वरण पे अधिकतम टेंशन आ जाएगा, और वही अधिकतम टेंशन ही क्या कहलाता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या रस्सी तोड़ने की। तो आप बताओ कितना रखोगे? 1000। 1000 में से 100 गया 900 बराबर 10। तो ए मैक्सिमम कितना आ गया? तो ये अधिकतम त्वरण कितने से जा सकता है? ये अधिकतम है, इससे ज्यादा में तो टूट जाएगा रस्सी। हाँ, इससे कम में जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन अगर इससे कम लगेगा तो फिर टेंशन 1000। फिर टेंशन 1000 तभी लगेगा जब तुम्हारा त्वरण क्या होगा? मैक्सिमम। आराम से जा रहे हो तो फिर 1000 टेंशन नहीं लगेगा, उससे कुछ क्या लगेगा? कम लगेगा। सवाल देखिए, कह रहा है ए रे, टाइम बताना, आज लेट हो गया। डोरी का तनाव, सुनिए, पहला डोरी का तनाव बल ज्ञात करना, और दूसरा एन कौन सा? जमीन इस पर नॉर्मल कहां लगाएगा? ऊपर। और डोरी में क्या है? टी। तो ये दोनों पूछा है। तनाव बल भी बताओ और एन प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी ज्ञात करना है। आप समझ गए कैसे रखा भाई? हाथ में इस तरीके से मैं इस पे चढ़ जाऊं, हाथ में रस्सी लेके ऐसे लटका, क्या ब्लॉक कितने केजी का? 10 केजी। सिंपल है, बताओ 10 केजी का नीचे कितना लगेगा? 100, जिसको क्या बोलेंगे? mg। तो बताओ यही क्या हो जाएगा? तनाव बल। तो t तो कितना हो गया? 100। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही। दूसरा क्या पूछा है? इस मैन पर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो बताओ नॉर्मल किधर? ऊपर। बताओ कितना होगा नॉर्मल? उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? नीचे क्या लगेगा? नीचे क्या लगेगा? mg। पहले आंख बंद करके नीचे क्या लगाओगे? और मैन का भी मास कितना दे रखा है? 10। तो कितना हो गया नॉर्मल? लेकिन भैया इसके हाथ में एक टेंशन भी है जो कि कितना है? 100। यही गलती करते हैं बच्चे, 100 बता देते हैं जबकि आंसर होगा 100 प्लस 100। तो कितना हो गया? 200 न्यूटन। सुनिए, ये गलती करते हैं, बच्चा क्या कर देता है? 100। वो सोचता है मैन तो कहीं नहीं जा रहा, मैन जा रहा है कहीं नहीं, वहीं रुका हुआ है। जमीन उसको कहां देगा? नॉर्मल, ऊपर। तो वो किसके बराबर होगा? mg के। जी नहीं, अब वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो उस पर जब तुम मैन की एफबीडी बनाते हो, एफबीडी में हमेशा वह बल दिखाते हैं जो उस पर लग रहा है। तो बताओ उस पर एक और कौन लग रहा है? तनाव बल। किधर की ओर? नीचे की ओर। तो ये होगा आंसर। अगला सुनिए क्या बोला सवाल। अगला सवाल सुनिए, तुम तो एफबीडी बना लिया करो हमेशा। क्या बना लिया करो? एफबीडी, उससे दिख जाएगा। अदरवाइज आप गलती कर दोगे, फिर से कह रहा हूं। यहां तक तो बच्चा सही कर देता है। टेंशन कितना? 100 न्यूटन। जब पूछो नॉर्मल, तो नॉर्मल बेटा नॉर्मल बच्चा क्या बता देता है? 100 बता, जबकि 100 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखो क्या बोला है। आपने देखा होगा बहुत बार पेंटर को, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पेंट होता है तो एक हाथ से उसको खींचता है और उसका कहां प्लेटफॉर्म जाता है? ऊपर, फिर पुताई कर रहा होता है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है, इसे समझो। कह रहा है डोरी का तनाव, फिर से वो क्या पूछा है? पहला डोरी में क्या आएगा? तनाव बल। वो तनाव बल ज्ञात करें। पहला टेंशन, और दूसरा क्या पूछा है? ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर उस पर क्या लगेगा? ऊपर, नॉर्मल। तो दूसरा क्या पूछा है? नॉर्मल। ये दोनों पूछा है। और व्यक्ति का वजन कितना ग्राम है?
और प्लेटफॉर्म का वजन कितना है 40 किलोग्राम। सबसे पहले अगर मुझे तनाव बल पूछा है तो इस रस्सी में इधर टी होगा, बोलो, और इधर भी क्या होगा, क्योंकि ये रस्सी सेम है तो तनाव बल क्या होगा सेम। तुम प्लेटफॉर्म का बीडी बना लो, पहला किसका, प्लेटफॉर्म का। अगर प्लेटफॉर्म को देखोगे, प्लेटफॉर्म का खुद का मास बताओ कितना केजी, तो नीचे कितना हो जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म पे और कौन बैठा है, कौन खड़ा है, व्यक्ति, व्यक्ति का मास, तो उसका भी कितना लगेगा 500। ये मैन का है, किसका है, मैन का। ये किसका है, प्लेटफॉर्म का। अब कुल मिला के प्लेटफॉर्म पे कितना तनाव बल 2T, एक ये टी और एक ये टी, तो ऊपर कितना 2T। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, सिस्टम। क्या मान लिया, सिस्टम। बताओ 2T बराबर कितना हो गया, तो T बराबर दूसरा पार्ट क्या पूछा है, नॉर्मल। क्या पूछा है, किस पर, मैन पर। तो किसकी एबीडी बनाओगे, मैन की। बताओ मैन का नीचे, मैन का खुद का वेट तो कितना हो गया 500। बोलो, मैन पर ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और एक मैन पर क्या लग रहा है ऊपर, टेंशन, रस्सी को पकड़े हुए, तो टी ऊपर लग रहा है। टी कितना निकाले हो, और ये सब, ये दोनों ही प्रॉब्लम अभी साम्य अवस्था में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। किसमें है, तभी ऊपर वाला बराबर क्या कर दे रहे हैं, नीचे। बट हमेशा इक्विलिब्रियम में हुई है जरूरी। ये भी हो सकता है कि अभी खींचे और ये कहां जाए, ऊपर, जो अगला सवाल होगा अभी। बस ऊपर वाला बराबर अब क्या कर दो, नीचे वाला। पता ऊपर क्या क्या है, n प्लस टी बराबर 500। टी की वैल्यू देखो तो बताओ n कितना आ गया, 500 माइनस, तो कितना न्यूटन, तो यही है बोलिए। फिर से पूछा है, नॉर्मल, नॉर्मल, और फिर पहला तनाव, दूसरा नॉर्मल। लेकिन इस बार देखो क्या है, इस बार एक्सेलेरेशन है। अब साम्य अवस्था में अब तुम फोर्स ऊपर वाला बराबर नीचे वाला नहीं करोगे, अब क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, इक्वेशन। तो जरा बताइए, सबसे पहले किसका बीडी बना ले, प्लेटफॉर्म का। बोलो यार, प्लेटफॉर्म का अगर देखोगे पूरा, इसको एक सिस्टम मान लोगे। बोलो, बताओ पूरा सिस्टम कितने केजी का हो गया, 10 प्लस मैन कितना हो गया, 60 केजी हो गया। समझ गए ना, 60 केजी का नीचे कितना लगा, ऊपर बताओ कितना, 2T। इसमें भी T और इसमें भी T, तो T पूरा सिस्टम मान लिया है, तो कितना लगा 2T। और त्वरण कितना है, ऊपर, कितने से, 2 से। बड़ा कौन हो गया, 2T माइनस 600 बराबर 60 इंटू 2, तो 2T बराबर, सॉरी 120, ये उधर चला गया, तो 2T बराबर 720, तो T बराबर 360। ये पहले पार्ट का आंसर। अब मैन पर क्या पूछा है, नॉर्मल, तो किसका एफबीडी बनाओ, मैन का। एफबीडी ऑफ जरा देखो मैन का एफबीडी। क्या एक हाथ में रस्सी है तो इस पे टी और ऊपर क्या है, नॉर्मल, और नीचे इसका एमजी कितना होगा 500। ये मैन का ही एमजी लगाएंगे, बोलो। और त्वरण कितने से जा रहा है ऊपर, 2 से। तो इस बार क्या होगा, एन प्लस टी माइनस एमजी बराबर एम इंटू ए। नॉर्मल पता करना है, टेंशन आ गया, टेंशन कितना है 360। एमजी बेटा मास
50। एक्सेलरेशन आ गया 100, 600, 600 में से गया 360, तो कितना आ गया 240 मीटर। तो ये पार्ट आंसर। अगर संतुलित है तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला साम्यस्तंभ, अब नहीं मूव कर रहा है त्वरण से तो पूरा इक्वेशन लिखो, जिधर त्वरण है वो वाला बल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद नीचे वाला माइनस बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब ये बहुत प्यारा सा सवाल है, ये एच.सी. वर्मा का सवाल है। एक बंदर तक तो ठीक था, बट एक बंदर के नीचे दूसरा बंदर। कैरेस्टिंग में तनाव और अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। दो चीज पूछा है आपसे, पहला पूछा है तनाव टेंशन, दूसरा पूछा है कितने अधिकतम एक्सेलरेशन से ये दोनों ऊपर, देखो जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, जाएंगे तो दोनों, ऐसे नहीं है कि बंदर ऊपर, ये वाला ऊपर वाला बंदर किसी और से, और ये भैया इसकी पूंछ टूट जाएगी, ये इसकी पूंछ पे नहीं चढ़ रहा है, ये उसकी पूंछ को पकड़ के लटका हुआ है। अब वो जैसे जाएगा ये भी उसके साथ क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और कह रहा है उसकी पूंछ कितना झेल सकता है अधिकतम, इससे ज्यादा सहन मर जाएगा वो, और इसका वेट कितना है 20 केजी, तो झेल लेगा। अरे यार भाई सवाल देखो कैसे बनाया गया है। अब तुम कहोगे गधे रे इसका पूंछ झेल सकता है 10 न्यूटन, ये पकड़ के लटक गया, इसकी पूंछ गई, अरे पूंछ कट के नीचे चला जाएगा, ये भी गिर जाएगा, फिर सवाल ही नहीं बनेगा। समझ गए क्या? इसी को बोल दिया तोड़ने की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो ऊपर जो 5 केजी वाला बंदर है उसके पूंछ में कितनी ताकत है, 30 न्यूटन ताकत है झेलने का, मतलब उसमें टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 30 न्यूटन। और उससे कितने केजी का बंदर लटका हुआ है 2 केजी का। 2 केजी वाला तो नीचे कितना लगाएगा 20, हाँ तो झेल जाएगा भाई। समझ गए? चलिए कहानी सुनिए। तो पहला पूछा है इस रस्सी में टेंशन कितना हो, इस रस्सी में क्या पूछा है टेंशन। चलो 5 केजी के बंदर का एफडी बनाते हैं। ऊपर क्या लग रहा है टी, हाँ तुम्हारे जैसा है, देखो जरा। और नीचे इसका 5 केजी का क्या लगेगा 50, क्या लगेगा, और ये खुद लटका हुआ पकड़ करके। और अगर अधिकतम त्वरण होगा तो इसकी पूंछ में अधिकतम कितना लग जाएगा 30, तो इस बंदर पर क्या दिखेगा तुम्हें 30 न्यूटन, और कहां लग रहा है नीचे। अरे सोचो, इसका वेट तुम क्या लगा दोगे 20, बच्चा ये गलती कर देता है, क्या लगा देगा 20, 20 नहीं लगेगा भाई, कितना लगेगा 30, क्योंकि त्वरण कैसा है मैक्सिमम। तो जब भी मैक्सिमम लेते हो तो रस्सी की तोड़ने की ताकत लेते हैं उसमें, तो कितना होगा 30 ऊपर टी। अब ये कितने से ऊपर जाएगा ए से, ए क्या मैक्स, बताओ क्या लिखोगे टी माइनस 80 बराबर मास, मास कितना 5, जोड़ मत देना, हम तो बंदर का बना रहे हैं, कितने केजी का 5 केजी। त्वरण बताओ, त्वरण पता ही तो नहीं है। अब देखो 2 चीज अननोन हो गया, एक टी और एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। अब 2 केजी का एफबीडी बनाते हैं। किसका बनाते हैं, इस पर ऊपर कितना लगेगा 30, बोलो यार, और नीचे इसका खुद का 20, बोलो। और ये भी उसी के साथ जाएगा ए मैक्सिमम से, तो यहीं से ए मैक्सिमम दिख रहा है, बताओ 30 माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए मैक्स, 10 बराबर 2 ए मैक्स, बताओ कितना आ गया 5, तो ए मैक्स कितना आ गया 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड। उठा के पुटपुटा दो, इसको यहां पुटपुटा दो, कितना हो गया 5 5 25, तो टेंशन हो गया 80 प्लस 25, तो कितना हो गया 100। 80 और 25, हाँ तो गाली क्या दे रहा है 105 मीटर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं
टेंशन निकालने के लिए पूरी को एक सिस्टम मान लो, हाँ मान लो, कोई सुनिए, लटका तो पूरा सिस्टम ही है, जैसे उसमें माने थे प्लेटफॉर्म में, पूरा एक क्या मान लिया सिस्टम। अगर तुम बेटा इसको सिस्टम मानो तब भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम। देख लो पूरा सिस्टम मानोगे तो कितने केजी का, 7 केजी का, 7 केजी का, नीचे कितना, ऊपर टेंशन, और एक्सेलेरेशन अभी निकाले कितने से जा रहा है, 5। बताओ T माइनस 7 इंटू 5, देखो 35 प्लस 70 कितना हो गया, 105। तो अगर कोई ऐसे भी निकालना चाहे तब भी कोई दिक्कत, बोलिए, दूसरे मेथड से भी, चाहे दोनों का अलग अलग एफबीडी बना लो या टेंशन निकालने के लिए इनको क्या मान लो साथ, तब भी आंसर आ जाए। ये आपका होमवर्क है। हाँ, कठिन हमें दे देते हो, इजी अपना कर लेते हो, ऐसा है क्या? ये आपका होमवर्क है, ये आपको सुनो। सोनू का कर दिया ये, मैंने कहा डिलीट कर दिया क्या? तू चाहिए, तू चाहिए, शामो सुबह तू चाहिए, तू चाहिए। ये क्या कर दिया सोनू? देखो मैं उस पे लेकिन जोड़ के तो पढ़ा दूं, साला ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले बहुत गंदा दिखता है, लेकिन अपना समझ आ रहा है, पढ़ा ही देता हूं। चुप रहो यार तुम। ये पोर्शन कैसे छूट गया यार? अभी गाली दे दूंगा मैं, पता है क्या? अभी गाली दे दूंगा मैं, दे दूं, दे दूं, क्या बोल रहा है? मैं भी दे दूंगा। ओके, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। तो माइक चालू तो क्या गाली दे दिए क्या? देखिए तुरंत मैंने बना दिया। अब बस खोलना है इसके अंदर। आमी जे तो माँ छिन छिन छिन, तो मी जे तो माँ, तो मी जे तो माँ छिन छिन छिन, आमी जे तो माँ 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 माँ, तो मी जे तो माँ छिन 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 छिन। नहीं समझ आएगा बेटा, इसके लिए हाईली कंसेप्चुअल, इसके लिए दिमाग चाहिए होगा, और ये दिमाग लाने के लिए तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। देखो जोड़ दिया। आइए, स्प्रिंग फोर्स। एक्चुअली इसमें ब्लैक आ जाता, अभी नहीं समझे, ये देखो। और ये गंदा से देखो, मान पूरा गंदा से है बैकग्राउंड। ऐसे चलते में अब नहीं चेंज होगा बेटा जी, इसीलिए तो किया हूं, वरना मुझे कौन सा शौक। इससे टॉपिक भी लिखा चला गया। चलो सही। अब देखो, देखिए स्प्रिंग बल, इसको हिंदी लिखूं क्या? यहीं काट दूंगा साले। देखिए जैसे अब स्प्रिंग बल है। अभी जो स्प्रिंग है मस्त चिल आउट कर रहा है,
और अपने नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ को बोलते हैं प्राकृतिक लंबाई। कोई भी इसे कोई किसी ने भी इसको छेड़छाड़ नहीं किया। अब सोचो अगर ये अपने नेचुरल लेंथ पर है तो मस्त चिल आउट कर रहा है इस जगह पर, नेचुरल अपनी ओरिजिनल लंबाई पर है, प्राकृतिक लंबाई। अब सुनना, ओके आगे बात को समझिएगा। हमने क्या किया, इसको यहां से खिसकाया, इस स्प्रिंग को ऐसे खींचा। अब खींचोगे तो गुस्सा तो होगा वो, भाई हम जैसे थे वैसे क्यों नहीं रहने दे रहे, खींचा खाची नहीं चाहिए मुझे, बोलो यार। अब तुम खींच रहे हो, खींच रहे हो, वो चाहेगा कि वो नहीं खींचाए, और ये अगर चाहेगा कि नहीं खींचाए और तुम इसको खींच रहे हो तो इसको गुस्सा आएगा और ये पलट कर तुम्हें तमाचा मार देगा कि भाई नहीं मुझे मत खींचो, मैं इसको खींच रहा था, ये चाहेगा कि मैं जैसे हूं वैसे ही रहूं, तो ये मुझ पर किधर लगाएगा, इधर की ओर। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे की। और तुमने इसका विस्थापन कहां किया, आगे की ओर। एक्स बोल रहे हैं विस्थापन, क्या बोल रहे हैं। देखो इसमें दो चीज होता है, विस्थापन बोले तो विस्थापित किया, दो चीज होता है। एक होता है आप अभी खींचे हो, एक होगा एक बार दबाओगे इसको। एक बार क्या किए, एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक बार दबाओगे तो कंप्रेशन बोलते हैं। तो स्प्रिंग में दो स्थिति आती है, एक को बोलते हैं विस्तारित और एक संपीड़ित। एक होता है विस्तारित और एक होता है, बताओ ये अभी मैंने क्या किया है, विस्तारित किया, तो अभी वाला सिचुएशन कैसा है, विस्तारित। और अगर दबाएंगे तो संपीड़ित होगा। अगर तुम दबाए तो स्प्रिंग तुम पे दोनों साइड की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की। नहीं समझे क्या बोलो, अगर तुमने इसको इधर ऐसे कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, बाहर की ओर। बोलो, क्योंकि तुमने इसका विस्थापन कहां कर रहे हो, अंदर की ओर। हमेशा स्प्रिंग बल अपने विस्थापन के विपरीत लगता है। सोचो इस ब्लॉक को खींच रहे थे, स्प्रिंग इधर खिंचा रहा था, तो इधर खिंचा रहे तो देखो किधर लग रहा है उधर। तुम किधर विस्थापित कर रहे हो तो वो किधर लगा रहा है, उधर। हमेशा स्प्रिंग बल अपने विस्थापित या विस्थापन के क्या लगेगा, विपरीत लगेगा। तो सुनिए क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को बोल दिया हमने माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स, माइनस का टाइम बताना, 2 है ना, 13 मिनट है ना, ठीक। देखिए स्प्रिंग बल क्या होता है, माइनस का के एक्स, माइनस विपरीत लगेगा। बोलो किसके, विस्थापन के, विस्थापन के अपोजिट होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। एक्स को क्या बोलेंगे बेटा, विस्थापन। लेकिन कहां से, नेचुरल लेंथ से। बार बार मैं प्राकृतिक लंबाई नहीं बोलने वाला हूं, एक बार बोल दिया लिख दिया, इसको एनएल बोलते हैं, एन डॉट एल, नेचुरल लेंथ, प्राकृतिक लंबाई से नेचुरल लेंथ। ध्यान रखिए स्प्रिंग फोर्स में हमेशा हमेशा एक्स जो माइनस के एक्स है, एक्स कहां से लेंगे, नेचुरल लेंथ से लेंगे। और के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका आप नाम दे सकते हो, या तो स्प्रिंग स्थिरता बोल दो या नियतांक। और ये कौन सा बल है, स्प्रिंग। हमेशा स्प्रिंग बल किसके विपरीत लगेगा, विस्थापन। और ये वाला केस क्या है, विस्तारित है। कौन सा केस है, विस्तारित। और दबाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, संपीड़ित। कंसेप्ट दोनों के लिए क्या रहेगा, संपीड़ित करोगे, दबाओगे तो तुम विस्थापन कहां कर रहे हो, अंदर, तो वो फोर्स कहां लगेगा, बाहर।
खींच रहे हो, विस्तारित कर रहे हो, तो तुम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का बाहर, तो फोर्स अंदर। बस। कभी कभी आपसे डायरेक्ट यहां पर के पूछ लिया जाता है, बेटा के का मात्रक बताओ। सिंपल है, एफ बराबर के एक्स, माइनस तो दिशा बता रहा है, तो बताओ मात्रक के लिए के बराबर क्या लिख दोगे, एफ बाई एक्स। एफ हो गया न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। ये होता है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। कुछ तो बोलो यार। ऐसा ही बल हम पढ़ते हैं सरल आवर्त गति में, एसएचएम फोर्स, एसएचएम फोर्स, एसएचएम में। और एसएचएम में बोलते हैं एसएचएम फोर्स होता है, क्या होता है वो भी क्या आता है, याद करो जो बच्चे पढ़े होंगे, माइनस का के। चैप्टर का नाम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, और उसमें हम पढ़ेंगे एसएचएम बल। क्या पढ़ेंगे, वो भी होता है माइनस का के। सर क्या अंतर है दोनों, अंतर है? वहां भी नियतांक होता है फोर्स कांस्टेंट, यहां भी ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट ही समझो, स्प्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन दोनों में अंतर होगा तभी तो इसको एसएचएम फोर्स कह रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। अंतर यह है कि यहां जो विस्थापन होता है वह माध्य स्थिति से होता है। कहां से? इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? एमपी शॉर्ट फॉर्म में। अंतर है दोनों में। स्प्रिंग बल का एक्स कहां से होता है? नेचुरल लेंथ से। एसएचएम बल का एक्स कहां से होता है? माध्य स्थिति, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब एक बच्चे के जहन में सवाल आया, नेचुरल लेंथ तो समझ आता है, जब स्प्रिंग में कोई छेड़छाड़, माध्य स्थिति क्या है? माध्य स्थिति मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। माध्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन, मतलब वहां भी कोई छेड़छाड़ और उस पर मीन पोजीशन, मतलब आज के बाद समझ लीजिएगा, मतलब नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। सर जी ये यहां पर है, हाँ है। अभी स्प्रिंग से कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या? तो इसके लिए भी यहां पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। हाँ है, हाँ है। नेट फोर्स यहां जीरो है, इसलिए इसको भी क्या बोल देंगे? मीन पोजीशन। और फिर बच्चे के जहन में सवाल है, क्या तुम पागल हो गया मास्टर? जब यही है मीन पोजीशन, यही है नेचुरल लेंथ, फिर क्या अंतर हुआ दोनों में? सवाल जायज है, अरे है कि नहीं? तुम कह रहे हो कि वहां एक्स लेते हैं नेचुरल लेंथ से, यहां एक्स लेते हैं कहां से? और नेचुरल लेंथ को ही क्या बता दिए तुम, तो क्या अंतर हुआ? अंतर स्पष्ट है, सुनिएगा। हमेशा नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन हो ये जरूरी, इस वाले केस में सिर्फ नेचुरल लेंथ कौन से पोजीशन में है? मीन पोजीशन सेम है। जब स्प्रिंग कैसे रखा हो? क्षैतिज में रखा हो। किस में रखा हो? लेकिन अगर हम स्प्रिंग को ऊर्ध्वाधर में रख देंगे, अब सोचो यहां हाथ लगा के रखे हो, अभी तक स्प्रिंग किस में रहेगा? नेचुरल लेंथ। जैसे हाथ हटाओगे इस ब्लॉक पे क्या लगेगा? mg। क्या है? यस सर। अरे लगेगा, क्या लगेगा? mg। और ये mg इस स्प्रिंग को कहां खींचेगा? नीचे की ओर। अभी ये कौन से लंबाई पर था? नेचुरल लेंथ पर। अब ये मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन माध्य स्थिति पे कुल बल क्या होता है? जीरो। अभी तो समझो ऐसे रखे थे ताकि स्प्रिंग खिंचाई नहीं, हमने हाथ लगा के रखा था ताकि इसका mg काम नहीं करे। अब जैसे हटा दिए तो mg इसको कहां लेके जाएगा? नीचे। और अब इसको mg नीचे लेकर आ गया, आया, और तब तक नीचे लेकर आएगा जब तक इसका नीचे क्या लगेगा? mg। और ऊपर कौन? स्प्रिंग है। स्प्रिंग बल क्या लगेगा? kx। ये दोनों आपस में क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। स्प्रिंग खिंचा तो ये, फिर धीरे धीरे धीरे, अरे बोलो, ऊपर क्या, नीचे क्या? और इस मोमेंट पर kx किसके बराबर हो जाएगा? तो
तो यहीं पर नेट फोर्स क्या हुआ 0। तो ये इसका क्या कहलाएगा माध्य स्थिति। क्या अब सेम है? नहीं। माध्य स्थिति और नेचुरल लेंथ अब सेम। वो तो इस वाले केस में क्या हो गया सेम, क्योंकि ये कैसे रखा है 36 में रखा है। कैसे रखा है 36। बट अब जैसे ही ये क्या हो जाएगा बच्चा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। बोलो, तैसे ही मीन पोजीशन अलग हो जाएगा और नेचुरल लेंथ अलग हो जाएगा। पूछेगा सवाल तुमसे, बताओ मीन पोजीशन कितने पर आएगा? देखो यहां ध्यान से, x बराबर क्या आ गया mg/k, इतने पर आएगा सर जी। सुनना, 10 kg का ब्लॉक लटका दिया है। कितने केजी का? कितने केजी का? स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर मीटर। बताओ कहां पर आएगा मीन पोजीशन? 10 गुने 10 100, 100 बटे 2 50। ये होगा माध्य स्थिति का, सॉरी हाँ माध्य स्थिति कहां पर है? कितने नीचे आएंगे? नेचुरल लेंथ से कितने नीचे? 50 मीटर नीचे। ये समझना पड़ेगा। और यहीं पर लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुन लीजिए, एक बात कह देता हूं, मुझे अगली क्लास में क्या करना है, इसको समाप्त करना है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगली क्लास सुन लो ध्यान से, सुन लो, अगली क्लास जो आपकी होगी, अगली क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी सारी, क्योंकि मुझे अगली क्लास में एनी हाउ फिनिश आउट करना है। समझ गए क्या? हिंदी इंग्लिश माध्यम में कितने लेक्चर चले हैं? 6। ये तुम्हारा 5वां है, तो मैं उसमें 6वें में ही क्या करूंगा, खत्म करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे बिल्कुल 2.5 घंटे क्यों नहीं पढ़ाना। समझ गए? 8 बजे तो एनी हाउ स्टार्ट हो जाएगा, और अगर 7:45 का होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि 7:45 पर। सुन लीजिएगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे खत्म करना ही है। सुन लिए क्या? तो ध्यान से ये वाला पोर्शन यहां तक रख देता हूं। ये फोर्स हो गया और ये विस्थापन हो गया। बताओ फोर्स और विस्थापन के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? सही से देखो तो ये ग्राफ बनेगा, F बराबर क्या होता है माइनस का, तो Y बराबर याद करो mx प्लस c, कुछ नहीं है तो यहां क्या है 0, याद करो अंतःखंड क्या है 0, तो कहां से पास होगा? मूल बिंदु से। और स्लोप देखो क्या है निगेटिव, m क्या होता था ढाल, ढाल कैसा है निगेटिव, निगेटिव के लिए याद करो कैसे जाता था, बीच से और ऐसे जाएगा, याद आया? ताकि ढाल क्या हो जाए थीटा 90 से क्या हो जाए बढ़ा। और बात भी सही है, देखना ये बताओ इस साइड x प्लस है या माइनस? इस साइड प्लस है, देखो प्लस x पर फोर्स, देखो इधर नीचे क्या होगा माइनस, देखो प्लस x पर फोर्स क्या है, प्लस x तो फोर्स क्या है। अब देखना इस साइड बताओ माइनस x, अरे बोलो माइनस x पे फोर्स क्या आ रहा है प्लस, देखो यहां माइनस x, माइनस माइनस फोर्स क्या आ गया प्लस। तो हर बार फोर्स और x एक दूसरे के क्या है विपरीत है। तो ये आपके पास ग्राफ भी आ गया। क्या समझ आया? स्प्रिंग बल क्या होता है? मैं आऊंगा सीधा यहां से शुरू करूंगा, फिर प्रूफ नहीं करूंगा, आज ही कर दिया ना, अब जो प्रूफ करूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला और उस पर सवाल कराऊंगा। समझ गए? तो स्प्रिंग बल में क्या होता है फॉर्मूला माइनस का kx, x हमेशा कहां से लेते हैं नेचुरल लेंथ से, SHM बल में x कहां से माध्य, हमेशा नेचुरल लेंथ और माध्य स्थिति सेम, जब उसको ऊर्ध्वाधर में रख दोगे तो अलग अलग होगा। कितनी दूर माध्य स्थिति आएगी? x बराबर mg/k। बोलो सही है क्या? और मॉड्यूल में कहां तक काम दिया हूं? 98 तक दे दिया हूं ना? हाँ, तो बस उसके बाद जस्ट डू इट कहां तक दिया हूं? 4। बोलो जस्ट डू इट 5 भी कर लेना अब, ठीक है क्या? और 98 तक सारे कंप्लीट कर लेंगे।
बाय बोलो। भारत माता की